अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स एकेडमी। आज मैं आपको एक नई दवा के बारे में बताऊंगा। नई से मुराद जो मैं यूज़ कर रहा हूं और जिसका रिज़ल्ट मैंने जादुई रिज़ल्ट देखा है। एक केस भी आपको बताऊंगा, मगर पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको और हमें पता नहीं होता कि बर्ड्स के अंदर चल क्या रहा है। बर्ड्स बज़ाहिर हमें पता चल जाता है कि बर्ड्स बीमार है, कोई ना कोई डिज़ीज़ से सफ़र कर रहा है, सुस्त हुआ हुआ है, मगर हमें नहीं पता चलता अंदर क्या चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में वही एंटीबायोटिक जिस तरह हमें डॉक्टर देते हैं, उस तरह की चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूँ, जो मेरा बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहा है एक फ़िशर के हवाले से, उसके बाद से मैंने उस दवा को छोड़ा नहीं है। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं यार बेकार है, अब तो नई नई चीज़ें आ गई हैं। अव्वल तो देखें, मुझे फिंचेस में बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मगर प्रिकॉशनरी में महीने 1.5-2 महीने बाद पिला देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ उसका नाम क्या है और उस पर लिखी हुई जो तरकीब है, उसके बारे में जो लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ ये काम आता है, किस किस बीमारी में काम आता है, वो पढ़ के भी मैं आपको बताता हूँ। इसका नाम है कोलिसोल, COLISOL, कोलिसोल। ठीक है, ये एडवांस फार्मूला है, ये पिलाएं, रिकमेंड करता हूँ। जो बर्ड आपके पकड़ाई में ना आ रहा हो, क्या मसला है, उसे पिलाना है। अब मैं पढ़ लेता हूँ कि इसमें लिखा हुआ क्या क्या, आखिर देखें कि है क्या ये। परिंदों में दस्त, वज़न का घटना, सूखापन, सुस्ती, बुखार से पर फुलाकर बैठने के ख़िलाफ़ ताकतवर इलाज और फौरी नताइज की हामिल दवा। बीमारी के अचानक हमले से अमवात, वज़न में कमी, सब्ज़ी माइल सफ़ेद दस्त, खूनी पैचिस या पानी जैसे दस्त, कमज़ोरी से सुस्त होकर बैठना, जिस्म का कांपना और सूखना, दाना उगलना, यानी दाना जो उल्टी करते हैं, दाना उगलना, इसकी बीट में दाना आने के ख़िलाफ़ ताकतवर इलाज और मजबूत दिफा करती है। अच्छा, इसके अलावा आगे क्या लिखा है, और फौरी नताइज की हामिल है, यानी कि ये तो बात हो गई, ताकतवर भी है भाई, मजबूत दिफा करती है, यानी प्रोटेक्ट करती है, और नताइज भी फ़ौरन से देती है। ज़्यादा शदीद बीमारी में जल्द फ़ायदे के लिए पानी में देने के अलावा 8 कतरे सुबह शाम हलक में टपका दें। इसका मतलब ये है कि इसको देना तो पानी में मिला के होता है, वो भी मैं बताता हूँ, मगर मैं इस टॉपिक पे आ जाऊँ। पानी में फिर मिला के नहीं दें। अगर ज़्यादा ख़त्म हो गया और ज़्यादा देर हो गई है, तो फिर आप इसकी जो ड्रॉप है ना, 8 कतरे के करीब उसके हलक में डाल दें। परिंदे की नोई से डालें। छोटा परिंदा है तो कम डालें, 2 डाल दें, 3 डाल दें। ठीक है, जो मैं करता हूँ, मैं फिंचेस या छोटा ऑस्ट्रेलियन वगैरह है तो 2-3 कतरे डाल देता हूँ, तो बड़ा है तो उस हिसाब से डाल दीजिएगा। ठीक है, या किसी से मशवरा भी ले लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक एक्सपीरियंस। मेरा छोटा भाई एक फ़िशर ले आया था, और वो फ़िशर किस तरह लाया था, उसे किसी ने बोल दिया था कि ये रिंग नेक का बच्चा है, जबकि उन्होंने फ्रॉड किया था, फ़िशर के पर उतार दिए थे, उसे गंजा कर दिया था, फ़िशर दे दिया। छोटा भाई, उसे परिंदों का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, ना एक्सपीरियंस है, बस उसे ये पता था रिंग नेक है, बोलता है, सिखा दो। वो बच्चा ले आया, वो लाया, मैंने कहा यार ये तो गलत हो गया, तो तुम्हें रिंग नेक की जगह फ़िशर दे दिया। बहरहाल वो बीमार हो गया, बीमार होकर बिल्कुल निडाल हो गया, लेट गया, टांगे खोल के लेट गया है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार इसका ऊपर जाने का वक्त तो आ गया, तो मैंने इसके कतरे 2 या 3 कतरे मैंने डायरेक्ट उसके हलक में डाल दिए। आप यकीन करें, कोई 3 या 4 घंटे के बाद वही फ़िशर ख़ुद खाना खाने भी लग गया, आवाज़ें भी निकालने लग गया, और अपने आप को ऐसा उसने तगड़ा पहलवान कर दिया। इसका असर बता रहा हूँ मैं, ज़ाती एक्सपीरियंस। पता नहीं आप लोगों के पास चले ना चले, दूसरे लोग इसे रिकमेंड करते हो ना करते हो, मैं अपना ज़ाती मैं अपनी आप बीती सब हमेशा सुनाता हूँ। ठीक है, किसी के कहने पे नहीं जाता, किसी के कहने पे बताता नहीं हूँ किसी को, क्योंकि कल को आप मेरा फेस देख रहे हैं, मेरी वीडियो आपके वाज़े कहेंगे इसने गलत बता दिया। जो मैं करता हूँ वो बताता हूँ, और ये मैं आपको कहता हूँ कि आप पे लाजिम भी नहीं है। आपको ठीक लगता है तो वो किया करें, आपको सच लगता है किया करें, वरना नहीं किया करें। मेरा काम है बताना जो मैं करता हूँ। तो भाई, पानी में मिला के कैसे देना होता है? सबसे पहले तो बोतल को हमेशा, जिस तरह की भी दवाइयाँ होती हैं, उन्हें शेक किया करें। ठीक है, शेक करने के बाद जब वो महलूल आपस में मिक्स हो जाए, फिर दिया करें। 1 लीटर पानी में इसका 1 चमचा डाल दें। जब शाम में मगरिब के वक्त अंधेरा होने लगे, आप वो पानी का बर्तन निकाल लें परिंदों को, और सुबह अगर आप उठ सकते हैं, सुबह ही सुबह वक्त ही जब ये परिंदे उठ जाएं फजर के वक्त, तो आप वो पानी जो इसका बना हुआ है, इस दवाई का बना हुआ पानी है, वो उसे दे दें। उससे ये फ़ायदा होता है कि सुबह का पानी वो बिल्कुल दिल भर के पूरा पी जाते हैं, और उसमें दवाई भी ज़्यादा मिकदार में उनकी जिस्म में चली जाती है। और जो इफ़ेक्टेड बर्ड होता है वो वैसे तो खाता पीता नहीं है, मगर इतने गैप के बाद वो ज़रूर पानी पीता है। तो जब वो इतने गैप के बाद पानी पिएगा और उसकी मिकदार भी ज़्यादा होगी पीने की, तो ज़्यादा क्वांटिटी में मेडिसिन उसके जिस्म में जाएगी, तो रिज़ल्ट भी अच्छे आएंगे।
अब मैं आपको बताता हूँ इसको देने का तरीका क्या है। ये देखें इसका कैप है, इसके कैप को मैंने खोल लिया, ठीक है, ये लूज़ हो गया है, ठीक है। अब मैंने इसको फिर टाइट कर लिया ताकि मैं शेक करूँ। शेक करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सिरप को, ठीक है। ये इस पे एयर लॉक लगा हुआ है, इसको भी खोल लेता हूँ मैं। ये इसे खोल लिया मैंने। अब ये है टेबल स्पून, ठीक है, टेबल स्पून है और इसमें मैं इसे डालूँगा तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसका कलर आप देख लें, ये ग्रीन कलर का लिक्विड होता है। इसमें मैं फोकस करके दिखा देता हूँ, ये देखें ग्रीन कलर का लिक्विड होता है। अब इसको डालेंगे हम इस पानी में। ये पानी में जब डलेगा तो आप देखें ये अपना कलर पानी का ग्रीन कर रहा है। दवा डालने के बाद इसे आप हिलाएं, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह से इस पूरे वाटर में मिल जाए, मिक्स हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप इस दवा को जो कोलिसॉल है इसको अच्छी तरह से लॉक कर लें, दोबारा से बंद कर लें इसका कैप और टाइट कर लें, क्योंकि हमारे घर में अक्सर बच्चे वगैरह होते हैं। अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं तो आपके घर में रिश्तेदार आ सकते हैं, उनके बच्चे होंगे, तो ज़ाहिर है उनसे महफूज रखना है। इसे मैंने ये टाइट कर लिया, ठीक है। अब ये रेडी हो गया है परिंदों को देने के लिए। अब मैं अपनी कॉलोनी में इन्हें दे दूँगा ताकि खुदा न खास्ता कोई डिज़ीज़ उनके अंदर चल रही है, कोई वीकनेस चल रही है, कोई ऐसा बैक्टीरिया उनके पेट में, उनकी बॉडी में कुछ इस तरह की मामलात ख़राब कर रहा है, तो प्रिकॉशनरी ये एंटीबायोटिक का काम करेगी और इंशाल्लाह उसे बेहतर कर देगी। ये कोलिसॉल है, एडवांस कोलिसॉल, ठीक है। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं महीने में 1 दफ़ा, 2 महीने में 1 दफ़ा, डिपेंड करता है कि आपके बर्ड्स किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। मेरे बर्ड्स में अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी नहीं आती, 15 साल हो चुके हैं, कोई डिज़ीज़ इस तरह की नहीं आई कि मैं परेशान हुआ हूँ, अल्लाह का करम है। मगर फिर भी मैं कभी कभार दे दिया करता हूँ ताकि अगर कुछ चल भी रहा है तो बेहतर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। ज़िंदगी रही तो नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।